तो कल हमने ठाकुर जी के विवाह के दर्शन किए थे। कल हमने केवल भगवान के एक ही विवाह के दर्शन किए थे। भगवान का रुक्मणी मैया के साथ में पहला विवाह संपन्न होता है। पहला विवाह संपन्न होता है और भगवान के अब बचे कितने? 16,107। अब कहते हैं कि यहाँ पर एक सत्यराजित नामक एक राजा थे। सूर्य की तपस्या करके एक मणि प्राप्त की। वो मणि बहुत ही सुंदर थी। अब राजा कहीं भी जाए, किसी सभा में जाए या किसी कार्य में जाए, तो उस मणि को अपने गले में पहनकर जाते। उस मणि को देख करके राजा की सभी प्रशंसा करते कि राजा, ये जो आपके गले में ये जो मणि है बड़ी ही सुंदर है। ये मणि बहुत ही सुंदर है। ये सुनकर के राजा को प्रसन्नता होती। एक दिन राजा जब किसी सभा में गए तो सभा में सभी ने उस मणि की प्रशंसा की। वहीं पर बैठे कन्हैया जब राजा की प्रसन्नता को देख करके राजा को हंसी आ जाती। जब राजा की सभी प्रशंसा कर रहे थे कि राजा तुम्हारी मणि कितनी सुंदर है, तुम्हारी मणि कितनी सुंदर है, राजा की प्रसन्नता को देख करके ठाकुर जी हंस जाते। ये बात राजा को बुरी लगी। लौट करके राजा अपने महल में आते हैं तो राजा के भाई उस मणि को ले जा करके शिकार करने जाते हैं। यहाँ पर राजा को पता लगता है कि मेरी मणि चोरी हो गई है, मेरी मणि को किसी ने चुरा लिया है। आकर के सभी से पूछते कि क्या किसी ने मेरी मणि को देखा? किसी ने मेरी मणि को देखा? तो राजा से सभी व्यक्ति कहते हैं कि राजा, वो जो तुम्हारी मणि थी बड़ी सुंदर थी, बड़ी प्यारी लगती थी, पर कल तक तो तुम्हारे पास थी, आज वो मणि कहाँ चली गई? राजा से कहते हैं कि राजा, क्या आपको किसी के ऊपर शक है जो आपकी मणि को चुरा सकता है? तो राजा कहते हैं कि हो ना हो, मेरी मणि को देख करके सभी को प्रशंसा हुई, सभी ने इसकी प्रशंसा भी की सिवाय कृष्ण के। मुझे लगता है हो ना हो मेरी मणि को कृष्ण ने ही चुराया है। ये बात भगवान को पता लगी तो भगवान कहते हैं कि माखन चोर तो अभी तक सब कहते थे, लेकिन अब मणि चोर भी मुझे कहने लगे। कहते हैं कि जब राजा के भाई उस मणि को लेकर के जब शिकार पर गए तो वहां पर उनका युद्ध एक सिंह के साथ में होता है। जब एक सिंह के साथ में युद्ध होता है तो युद्ध करते करते राजा के भाई मारे जाते हैं। आगे चल करके सिंह का युद्ध एक रीछ के साथ में होता है। रीछ वह मणि वहां से लेकर चला जाता है। भगवान को पता लगता है कि राजा की मणि चोरी हुई और चोरी होने के कारण मणि चुराने का इल्जाम मेरे ऊपर लगा है। तो भगवान उसी स्थान पर जाते हैं जहां पर राजा के भाई का एक सिंह के साथ में युद्ध हुआ था। वहां जाकर के देखते हैं तो सिंह के पैरों के निशान वहां से प्रारंभ होते हैं। पीछा करते करते जाते हैं तो जहां पर सिंह के पैरों के निशान समाप्त होते हैं वहीं से रीछ के पैरों के निशान प्रारंभ हो जाते हैं। निशानों को देखते देखते भगवान एक गुफा तक पहुंचते हैं। उस गुफा से कुछ रोशनी दिखाई दे रही है। भगवान जब अंदर जाकर के देखते हैं तो वहां पर उस रीछ के बालक उस मणि के साथ खेल रहे थे। भगवान जाकर के कहते हैं कि देखो, ये मणि खेलने के कार्य की नहीं है, ये मणि तुम मुझे वापस लौटा दो। वह रीछ कहते हैं कि मैं बिना युद्ध के एक दिन का भी नहीं देता। यदि ये मणि चाहिए तो सबसे पहले तुम्हें मेरे साथ युद्ध करना पड़ेगा। अब यहाँ पर भगवान का युद्ध प्रारंभ होता है।
वह रीछ कोई और नहीं, जामवंत जी थी। वो रीछ कोई और नहीं, जामवंत जी थी। भगवान युद्ध करते हैं तो जामवंत जी समझ रहे हैं कि यदि ये चाहे तो मुझे 1 मिनट में मार सकता है, लेकिन हर बार अपने दांव पलट देता है। युद्ध करते करते भगवान जामवंत जी को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के दर्शन करवाते हैं। जैसे ही जामवंत जी भगवान के दर्शन करते हैं कि चरणों में गिरकर कहते हैं कि प्रभु मुझे क्षमा करें, मैंने आपके ऊपर हाथ उठाया, प्रभु मुझसे भूल हो गई, मैंने आपके ऊपर हाथ उठाया। तो भगवान कहते हैं कि आपने हाथ उठाया नहीं, हमने हाथ उठवाया है। जब मैंने रावण का वध किया था उस समय सभी प्रसन्न थे सिवाय तुम्हारे। मैंने तुम्हारे पास आकर के पूछा क्या बात है, रावण के मरने के बाद आपको प्रशंसा नहीं है? तो आपने मुझसे कहा था कि प्रभु रावण के मरने की मुझे प्रशंसा तो है, लेकिन मुझे रावण के साथ में मल युद्ध करना था। मल युद्ध यानी हाथों से युद्ध करना था और मल युद्ध करके रावण का वध करना था। तब मैंने आपको वचन दिया था कि द्वापर में मैं आपकी इस इच्छा को अवश्य पूरी करूंगा और आपको मल युद्ध अवश्य कराऊंगा, इसीलिए मैंने आपसे हाथ उठवाया है। अब आप वह मणि मुझे वापस कर दीजिए। तो जामवंत जी कहते हैं मणि मैं आपको अवश्य वापस दूंगा, लेकिन दहेज में। भगवान कहते हैं आप कहना क्या चाहते हैं? मणि वो भी दहेज में। तो जामवंत जी कहते हैं कि आपको मेरी पुत्री जाम्बती जी के साथ में विवाह करना पड़ेगा। भगवान कहते हैं जाम्बती जी मेरा एक विवाह हो चुका है, रुक्मणी से मेरा विवाह हो चुका है। तो जाम्बती जी कहते हैं प्रभु एक विवाह हो गया, दूसरा और से। तब भगवान का दूसरा विवाह जाम्बती जी के साथ में संपन्न होता है। अब यहाँ पर भगवान उस मणि को लेकर के राजा के पास जाते हैं। कहते हैं राजा तुम्हारी ये जो मणि चुराई है मैं इसे वापस लेकर आया। राजा कहते हैं कृष्ण मुझे क्षमा कर दो, मैंने बिना सोचे समझे तुम्हें चोर कह दिया। भगवान कहते हैं कि राजा मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया, अब अपनी मणि वापस ले लो। तो राजा कहते हैं कि कृष्ण मैं तभी मानूंगा कि तुमने मुझे क्षमा कर दिया जब तुम मेरी पुत्री सत्यभामा के साथ में विवाह करोगे। मैं तभी मानूंगा कि तुमने मुझे क्षमा कर दिया, तुम्हें मेरी बेटी सत्यभामा के साथ में विवाह करना होगा। भगवान कहते हैं राजा मेरे 2 विवाह हो चुके हैं। तो राजा कहते हैं भगवान यहाँ पर आपने कोई मर्यादा पुरुषोत्तम होने का व्रत लेके नहीं रखा। जब आपके 2 विवाह हो चुके हैं तो तीसरा विवाह और सही। तब भगवान का तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ में संपन्न होता है। ऐसे करते करते भगवान के 8 विवाह संपन्न होते हैं। कालिंदी, विंध्या, सत्या, भद्रा, लक्ष्मण, ऐसे करके भगवान के 8 विवाह संपन्न होते हैं। अब बचे कितने? 16,100। भूमि से एक दैत्य प्रकट होता है जिसका नाम भौमासुर होता है। ये प्रतिज्ञा लेता है कि एक साथ 16,100 रानियों को बंदी बना करके एक साथ उन रानियों के साथ में विवाह करूंगा। राज्यों में जाकर राज्यों से राजकुमारियों को ले जा करके अपना बंदी बना। धीरे धीरे करते करते 16,100 रानियों को बंदी बना लिया। यहाँ पर नारद जी भगवान के पास आकर के कहते हैं कि प्रभु आप कुछ कीजिए, इतनी सारी रानियों का जीवन संकट में है। एक दैत्य ने उन सारी रानियों को बंदी बना लिया है, उनका जीवन संकट में है, आप कुछ कीजिए। तब भगवान माता लक्ष्मी को लेकर
रुक्मणी को लेकर के भौमासुर के पास आते हैं। आकर के कहते हैं कि देखो, मैं बिना युद्ध किए तुमसे कहता हूं कि इन सारी रानियों को छोड़ दो। भौमासुर कहता है, आपने क्या समझ लिया? इस प्रकार आप मुझसे कहेंगे कि रानियों को छोड़ दो और मैं छोड़ दूंगा? तब भगवान का भौमासुर के साथ में युद्ध होता है। युद्ध करते करते भौमासुर भगवान के हाथों मारा जाता है। अब भगवान उन 16,100 रानियों को बंधन से मुक्त कराते हैं। कहते हैं, देवियों अब आप अपने अपने घर जाइए। तो वह रानियां कहती हैं कि कृष्ण, यदि इस प्रकार हमें एक दैत्य के कारागार से मुक्त करा के, बंधन से मुक्त करा के, यदि इस प्रकार बीच रास्ते पर छोड़ना ही था तो हमें उस बंधन से मुक्त कराया ही क्यों? जानते हो कृष्ण, इतने समय तक एक दैत्य के कारागार में, बंधन में मैं बंधी रही, क्या अब हमें ये संसार अपनाएगा? क्या हमारा परिवार हमें अपनाएगा? इतने समय तक एक दैत्य के साथ में रहे हैं तो क्या कोई हमें संसार में अपना लेगा? कन्हैया, हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो हम सभी रानियों को तुम अपना लो, नहीं तो हम सभी रानियां एक साथ जाकर के अपने प्राणों को त्याग देंगे। तब भगवान उन 16,100 रानियों के साथ में विवाह करते हैं। इस प्रकार भगवान के 16,108 विवाह संपन्न होते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, राम राजा सरकार की। अब यहाँ पर